गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम एक एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे जिससे हम गॉसियन फंक्शन के बारे में उससे हम देखेंगे। ठीक है, तो इस जो हमारा है वो फंक्शन, उसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। बट हमें ईएस और गेट में डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें सिर्फ एक्सप्रेशन को याद रखना है। अगर किसी को डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं डेरिवेशन बाद में करके दे दूंगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके थ्रू गॉसियन फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ये जो फंक्शन हमारा है e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर है। e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर ए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। ठीक है, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर, ये डेरिवेशन के थ्रू आएगा। ठीक है, और जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास आएगा अंडर रूट में पाई बाई ए e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4a। ठीक, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि रूट पाई बाई ए ई टू द पावर ओमेगा की जगह 2 पाई बाई एफ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम 2 पाई एफ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाई स्क्वायर होगा एफ स्क्वायर होगा, तो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन दोनों टर्म में हमें याद रखना है, इस ओमेगा और इस फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, अब e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर की बात करें तो e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा e टू द पावर माइनस ए टी का। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है टाइम डोमेन में है, ये हमारा e टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, तो ये इसी को हम कहते हैं गॉसियन फंक्शन। गॉसियन फंक्शन, ओके, ये हमारा टाइम डोमेन में है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे क्या करें कि ए की जगह पे, ठीक है, पाई रख दें। ओके, ए की जगह पे पाई रख दें तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ए की जगह जब हम पाई रखेंगे तो यहाँ से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सेम इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो ये भी हमारा जो फ्रीक्वेंसी में भी होगा वो सेम टाइप का एक्सप्रेशन, हमारा सेम ग्राफ आएगा इसमें भी। ठीक है, ये हमारा ओमेगा में है, ये भी हमारा होगा गॉसियन फंक्शन। गॉसियन फंक्शन, ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, ए की जगह हमने पाई रख दिया है, तो ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वाले में क्या ले सकते हैं, ई टू द पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए की जगह जब हम पाई पुट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए की जगह जब पाई पुट करेंगे तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई एफ स्क्वायर आएगा। तो माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह हमने क्या रखा है, पाई रखा है, तो ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। ये सेम टाइप का एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक टाइम डोमेन में, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उसका ग्राफ भी क्या होगा, सेम बनेगा। इसीलिए ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर जो है इसका ये टाइम डोमेन में बना, ई टू द पावर माइनस एफ स्क्वायर ये हमारा क्या बना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बना। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे कि जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी गॉसियन फंक्शन का, वो हमेशा गॉसियन इन नेचर में होता है, चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो चाहे टाइम डोमेन में। क्लियर, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
Fourier transform of any Gaussian function, any Gaussian function is also called Gaussian in nature, is also called Gaussian in nature, Gaussian in nature। ओके, तो ये हमारा हो गया गॉसियन फंक्शन है। तो ये हम जो यहाँ पे ये है इसको हमें याद रखना है, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये हमें याद रखना है कि e⁻⁻at² वहाँ पे a> 0 हो, उसके लिए हम एक्सप्रेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए ये लिख सकते हैं √π/a e⁻²/4a, या इसी को ओमेगा की जगह जब 2πf रखेंगे तो √π/a e⁻²f²/a, ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे कि जो हमारा गॉसियन फंक्शन जैसा टाइम डोमेन में होता है वैसा ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी होता है। e⁻πt² ये हमारा है ग्राफ, e⁻πf² ये हमारा ग्राफ है, क्योंकि दोनों हमारा एक्सप्रेशन सेम टाइप के है, सिर्फ ये टाइम डोमेन में है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, इसीलिए इसके ग्राफ भी सेम होंगे। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चंस ईएस में भी आया हुआ है कि टाइम डोमेन में अगर ये गॉसियन फंक्शन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो उसका सेम गॉसियन फंक्शन ही होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और अगर डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट हो तो बता दें, हम डेरिवेशन भी इसका कर देंगे। ओके, थैंक यू।